देखो, फाइनेंशियल लीवरेज कल बताए थे कि डीएफएल का फॉर्मूला प्रेजेंट लेवल पे होता है ईबीआईटी बाई ईबीटी, और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसमें नहीं रहा तो, लेकिन क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहेगा तो फॉर्मूला होगा ईबीआईटी बाई ईबीटी। बस इसमें से ये पोर्शन एक्स्ट्रा फॉर्मूला में ऐड हो जाता है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स, और चेंज लेवल पे होता है परसेंट चेंज इन ईपीएस बाई परसेंट चेंज इन ईबीआईटी। अब इसी का रिलेटेड एग्जांपल करेंगे, जैसा कल ऑपरेटिंग का किए थे, आज फाइनेंशियल लीवरेज का करेंगे। पेज नंबर 200, बुक का पेज नंबर 208। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी लवली क्लाउडली लिमिटेड हैज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का मतलब हो गया ईबीआईटी, कितना है 2 लाख रुपए है। कंपनी का 12% डिवेंचर है 10 लाख का, मतलब 10 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट देगा कंपनी। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, मतलब 2 लाख का 15% प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड देना होगा, और 25 शेयर इक्विटी शेयर से 10 रुपया ईच करके कैपिटल स्ट्रक्चर में। टैक्स रेट दिया है 40% टैक्स है। तो 3 चीज़ यहाँ भी निकालना है, जैसे हम लोग कल पढ़े थे ऑपरेटिंग में, ये फाइनेंशियल लिवरेज का है। इसमें प्लीज़ कंप्यूट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी, मतलब अभी जो ईबीआईटी का प्रेजेंट लेवल है उसके अनुसार डीएफएल निकालना है और ईपीएस निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्लीज़ कंप्यूट द परसेंट चेंज इन ईपीएस, जो चेंज लेवल का फॉर्मूला है उससे बनेगा ये, कि अगर बोला है कैलकुलेट कीजिए कि ईपीएस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है अगर ईबीआईटी इंक्रीज कर रहा है 40% से और डिक्रीज कर रहा है 40% से। ईबीआईटी का मतलब हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% से बढ़ रहा है और घट रहा है तो ईपीएस में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये निकालना है। और तीसरा है रिकम्प्यूट। अब जो परसेंटेज चेंज लेवल का निकाल लेंगे हम लोग परसेंटेज चेंज, उसके बाद हमको फिर से डीएफएल निकालना होगा चेंज लेवल, ईबीआईटी चेंज होने के बाद डीएफएल का वैल्यू निकालना होगा, जैसे कल डीओएल का निकाला गया था, बस यही अंतर है। तो डीओएल जो होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, वो रिलेशन बताता है ईबीआईटी सेल्स का, और ये बताता है डीएफएल ईबीआईटी और ईपीएस का, बस यही अंतर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पर एक हो जाएगा प्रेजेंट लेवल जो कि है, और 40% से इंक्रीज और डिक्रीज, तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय 40%, और एक हो जाएगा डिक्रीज्ड बाय 40%। ये दो ऑप्शन हो गया प्रपोज चेंज होने के बाद, और ये प्रेजेंट का, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था ईबीआईटी। ईबीआईटी इसका मतलब हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ईबीआईटी का वैल्यू दिया हुआ था 2 लाख रुपये, ये 2 लाख प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। अब यही 40% से बढ़ जाएगा तो 2 लाख में ऐड कर देंगे 40%, मतलब 2,80,000 हो जाएगा, और यहाँ से 2 लाख से 40% लेस कर देंगे प्रेजेंट वाले से, तो ये हो जाएगा 1,20,000, मतलब 2 लाख में 80,000 माइनस हो जाएगा, तो ठीक है। अब ईबीआईटी है तो इसमें से पहले माइनस कर दिया जाता है इंटरेस्ट, इनकम स्टेटमेंट में बताया था ईबीआईटी से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो ईबीटी आएगा, फिर टैक्स लेस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, इस तरह से। तो इंटरेस्ट क्या था, अभी हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन में, 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर था और उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट था, तो 10 लाख का 12% कितना होगा 1,20,000, तो यहाँ से फिर सब में से 1,20,000 का इंटरेस्ट माइनस करना होगा। अब देखो 2 लाख में 120 गया तो यहाँ बचा कितना 80,000, और 280 में 120 गया तो यहाँ बचा 1,60,000, और ये 120 से 120 चला गया तो यहाँ क्या बचा नील, मतलब यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं बचेगा। 120 था ईबीआईटी, इसमें से इंटरेस्ट पूरा ही देना पड़ गया हम लोग को, तो ये जो वैल्यू मिला ईबीआईटी से इंटरेस्ट लेस किए तो इसको बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स से लेस कर लेंगे हम लोग टैक्स, टैक्स कितना है @40%, क्वेश्चन में बोला गया था, तो 80,000 का 40% हो जाएगा 32,000, 1,60,000 का हो जाएगा 64,000, 40% इन सब वैल्यू का निकालेंगे, और यहाँ नील है तो यहाँ तो नील ही हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसी को बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ईबीटी को पीबीटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहाँ से हो गया हमारा 48,000
इसको लेस करेंगे तो 96,000 और इसको लेस करेंगे तो नील ही होगा। ठीक है, अब लेस कर देंगे यहाँ पे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोला था 2 लाख रुपया है और उसका डिविडेंड का रेट दिया था 15%। तो यहाँ पे हो जाएगा लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा, 2 लाख का 15% यानी कि 30,000, 30,000। तो यहाँ भी हो जाएगा 30,000, यहाँ भी 30,000, क्योंकि यहाँ नील है तो यहाँ पे नील लिख देंगे। तो अब जो बचेगा इसको बोलते हैं हम लोग पाफेश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, शॉर्ट में लिख दिए। यहाँ 18,000 होगा, यहाँ 66,000 और यहाँ पे नील, ये पाफेश निकल गया। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हम लोग को ईपीएस भी निकालना है, अर्निंग पर शेयर, तो कितना सबको देने के बाद इतना रुपया शेयर होल्डर का कमाई हुआ, अब इसमें कितना शेयर वो लोग खरीदा था उसको डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा कि हर एक पर शेयर पे कितना का अर्निंग हुआ। तो यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है क्वेश्चन में 25,000, तो सब में हो जाएगा 25,000, इसका भी था, इस केस में भी 25,000 होगा। अब हमको निकालना क्या है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, जिसको ईपीएस के नाम से जानते हैं। ये कैसे निकलेगा, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर से डिवाइड करना होगा हम लोग को, 18,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इक्वल टू 0.72, मतलब एक शेयर पे अर्निंग हो रहा है, कमाई हो रहा है 72 पैसे का। यहाँ पे इसी तरह से 66,000 डिवाइडेड बाई 25,000, ये हो जाएगा 2 रुपीज़ 64 पैसा। और यहाँ पे क्योंकि हमारा अर्निंग कुछ बचा ही नहीं है तीसरे केसेस में, अगर हमारा EBIT 40% से डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा नील। तो ये तो हमारा पहला जो ए नंबर में पूछा था कि EPS निकालो, वो निकल गया। बट अब हम लोग को बोला था DFL निकालने, DFL निकालने बोला गया है, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इसका 2 फॉर्मूला है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं रहेगा तो सिंपल होता है EBIT बाई EBT, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इस सवाल में, मतलब वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा वाला फॉर्मूला का मतलब ये फॉर्मूला, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एग्जिस्ट कर रहा है क्वेश्चन में, तो EBIT बाई EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। तो अब यही फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, EBIT बाई EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। इसी को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले EBIT यहाँ देखिए प्रेजेंट लेवल पे कितना था, 2 लाख, तो EBIT लिख लेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाई EBT कितना है, 80,000 है, तो EBT की जगह लिख देंगे 80,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए कितना है, 30,000 है, तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह 30,000 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स है 1 माइनस, अब देखो टैक्स बुक में कितना परसेंट दिया हुआ है, यहाँ टैक्स दिया हुआ है 40%, 40% को हम लोग आराम से यहाँ पर 0.40 लिख सकते हैं, क्योंकि 100% को जैसे 1 मानते हैं तो 40% हो गया 0.40 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना होगा, 2 लाख को इसी तरह रहने दिया जाए, डिवाइडेड बाई 80,000 है माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30,000 डिवाइड बाई 1 से 0.40 जाएगा तो 0.60 बचेगा। तो यहाँ पे ये 30,000, ये 80,000 ऐसे ही रहेगा, 30,000 बाई 1 माइनस 0.40, तो 1 माइनस 0.40 गया तो 0.60 बचेगा, मतलब 100 से 40 गया तो 60, टैक्स 40% लेस कर दिया 100 से तो 60% को 0.60 बोल सकते हैं। अब 30 को इसमें डिवाइड कर दें, 30,000 डिवाइडेड बाई 0.6 कितना हो गया, 50,000, मतलब इनके जगह पे हम लोग यहाँ पर